स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में आपको हम डिस्कस करेंगे बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, यानी इसको हिंदी में कहते हैं द्विधारी संक्रिया। सबसे पहले हम लोग देखेंगे गणितीय संक्रिया क्या है, इसके बाद देखेंगे द्विधारी संक्रिया। इससे पहले आपको बता दें, मेरे YouTube चैनल का नाम है ऑनलाइन स्टडी मैथ्स भभुआ। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी आपको मैथ पढ़ाएं और जो भी आपको वीडियो आपको अपलोड करें YouTube पे, आपको उसका मैसेज तुरंत मिल सके और उसको देख करके आप फायदा उठा सकें। तो हम डिस्कस करते हैं गणितीय संक्रिया क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। गणितीय संक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत दो सदस्यों से एक नया सदस्य प्राप्त होता है। दो सदस्यों से एक नया सदस्य प्राप्त होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, ए ऑपरेशन बी, ए गणितीय संक्रिया बी से आपको एक रिजल्ट मिला ए प्लस बी। अब इसके आधार पे आप जैसे दो ऑपरेशन 3 करेंगे, दो का गणितीय संक्रिया 3 से, तो दोनों का रिजल्ट आपका 5 हो जाएगा। इस प्रकार से और भी हो सकता है, इनटू भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और भागा भी हो सकता है। यही आपका है गणितीय संक्रिया। आप कोई भी दो इसमें से, जैसे आप इस पे एग्जांपल लिख लीजिए, अगर इसका कैलकुलेशन करना चाहेंगे इसके ऊपर, तो हो जाएगा 2 का ऑपरेशन 3 से, तो 2 + 3 मतलब 5। तो दिए हुए दो सदस्य से एक नया सदस्य प्राप्त हुआ। ठीक, उसी प्रकार से अगर इसको हम लोग इसके अंतर्गत करना चाहेंगे, अगर यह कैलकुलेशन इसके इस नियम के आधार पे करना चाहेंगे, तो इसके आधार पे होगा 2 का ऑपरेशन 3 से, तो 2 × 3 मतलब 6। तो यही है आपको गणितीय संक्रिया कि दिए हुए दो सदस्य से एक नया सदस्य जो प्राप्त होता है, जिस प्रक्रिया के तहत, उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं गणितीय संक्रिया। आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ एक छोटा सा नोट देख लीजिए, जोड़ घटाव गुणा और भाग, ये सभी गणितीय संक्रिया है। यानी आप गणित में यही 4 प्रकार का प्रोसेस करते हैं, ऑपरेशन करते हैं और आप सवाल बनाते हैं। ठीक, तो इसलिए आपको लिखा गया जोड़ घटाव गुणा भागा, ये जो है सभी गणितीय संक्रिया है। अब इस बात को नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं हम द्विधारी संक्रिया के। द्विधारी संक्रिया का परिभाषा, किसी गणितीय संक्रिया को सेट ए के लिए द्विधारी संक्रिया कह सकते हैं यदि ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट ए और उसका ऑपरेशन का रिजल्ट भी सेट ए से होना चाहिए। यहाँ स्टार जो है गणितीय संक्रिया का सिंबल है, यानी सूचक है। आप इसमें एग्जांपल देख लीजिए। एग्जाम्पल में सेट ए में आपको दिया गया नेचुरल नंबर और आपको गणितीय संक्रिया कुछ लिखा गया है। इसमें कौन सा गणितीय संक्रिया आपको द्विधारी होगा, यह सेट ए और इसके नियम पे निर्भर करेगा। जैसे हम कोई भी दो नेचुरल लेते हैं, उसको जोड़ते हैं तो एक नेचुरल रिजल्ट होगा, मतलब इसका दोनों सदस्य और इसका रिजल्ट तीनों इसी सेट से है, इसलिए आपको गणितीय संक्रिया द्विधारी होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम दो नेचुरल नंबर चुनते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि इसका रिजल्ट इसी सेट में होगा, इसके सेट के बाहर भी जा सकता है। इसलिए यह गणितीय संक्रिया इस सेट के लिए द्विधारी संक्रिया नहीं है। या किसी दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट नेचुरल नंबर होगा, इसलिए दिया हुआ दो सदस्य और दिए हुए दो सदस्य का रिजल्ट तीनों
इसी सेट में है, इसलिए यह गणितीय संक्रिया इस सेट के लिए द्विधारी संक्रिया है। लेकिन यहाँ पे दो नेचुरल नंबर का डिवीजन कोई जरूरी नहीं कि नेचुरल ही होगा, वो नेचुरल नहीं भी हो सकता है, इसलिए आपका द्विधारी संक्रिया इस सेट के लिए नहीं है। आप इस बात को नोट कर लीजिए। हम और भी एग्जांपल देते हैं। इसको नोट करिए। अब दूसरा एग्जांपल देखिए। हम सेट को थोड़ा चेंज कर देते हैं। हम सेट में लिख देते हैं इंटीजर नंबर। आप गौर से देखिए, दो इंटीजर का जोड़ इंटीजर होगा, इसलिए मैथमेटिकल ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होगा। अब यहाँ पे दो इंटीजर का घटाव भी इंटीजर होगा, इसलिए ये आपको बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। जबकि यह पहले वाले सेट के लिए यह गणितीय संक्रिया द्विधारी नहीं था, लेकिन अब यह संक्रिया इस सेट के लिए द्विधारी हो गया। अब देखिए, दो इंटीजर का प्रोडक्ट इंटीजर होगा, इसलिए आपको ये भी द्विधारी संक्रिया है। लेकिन दो इंटीजर का डिवीजन अभी भी इंटीजर नहीं हो गया, पॉइंट में भी जा सकता है, इसलिए ऑपरेशन, यह जो गणितीय ऑपरेशन है यह द्विधारी ऑपरेशन नहीं है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। और ऐसे आप बहुत सारे सवाल किताब में मिलेगा, उसको बनाइएगा। कोई डाउट होगा तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए, बाइनरी ऑपरेशन जो है यह फंक्शन के कंसेप्ट के अनुसार है, इसलिए बाइनरी ऑपरेशन का पुनः हम डिफिनीशन फंक्शन के रूप में दे देते हैं। जैसे आप इसको समझ लीजिए। अरिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित द्विधारी संक्रिया स्टार एक फंक्शन है। एक फंक्शन है जो सेट ए क्रॉस ए, सेट ए क्रॉस ए मतलब आपको ये सेट ए के प्रत्येक सदस्य, सेट ए के प्रत्येक सदस्य जो पेयर बनेगा उसका, इस सेट में जो भी सदस्य होंगे सब पेयर वाइज होंगे। ठीक, आपको ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाता है, आपको फर्स्ट ईयर में बताया गया। तो सेट ए क्रॉस ए के प्रत्येक सदस्य को सेट ए में किसी खास सदस्य के साथ जोड़ता है। जैसे आप इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, स्टार एक फंक्शन है जो ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ के प्रत्येक सदस्य को ए के खास सदस्य के साथ जोड़ता है। आप देखिए, फंक्शन को भी ऐसे लिखते हैं, एफ सच दैट ए टू बी। ये आपका डोमेन कहलाता है, आपका कोडोमेन। यही आपका ये डोमेन है और ये आपका कोडोमेन है। तो फंक्शन में क्या होता है, सेट ए के प्रत्येक सदस्य इसके किसी खास सदस्य के साथ जुड़ा होता है, वो एक से अधिक सदस्य के साथ जुड़ा नहीं होता है। अगर एक से अधिक के साथ जुट गया फिर फंक्शन नहीं कह सकते, उसको रिलेशन कह सकते हैं। यहाँ भी आपको जो द्विधारी संक्रिया है यह फलन के अनुसार ही है, आप इस बात को नोट कर लीजिए। यहाँ दो नोट देख लीजिए। सेट ए को किसी द्विधारी किसी संक्रिया स्टार के लिए बंद यानी क्लोज तभी कह सकते हैं जब दोनों सदस्य और उन दोनों सदस्य का वो प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट आए तीनों उसी सेट से बिलोंग करे, उस सेट से बाहर न जाए। तो कहा जाएगा वो जो प्रोसेस है सेट ए के लिए क्लोज है, क्योंकि सभी बात अंदर ही रह गया। उसके किसी दो सदस्य का हम ऑपरेशन किए तो उसके अंदर रह गया, बाहर नहीं गया, इसलिए एक तरह से कहा जाएगा क्लोज है। ओपन मतलब बात बाहर चली जाए। यहाँ पे सदस्य और सदस्य के रिजल्ट अगर उसी सेट में हो तो वह सेट उस प्रोसेस के लिए बंद कहा जाता है। संक्रिया स्टार सेट ए पर द्विधारी संक्रिया तभी होगा जब सेट ए संक्रिया स्टार के लिए बंद हो। अगर संक्रिया स्टार के लिए सेट ए बंद नहीं है, आप स्टार संक्रिया को द्विधारी संक्रिया नहीं कह सकते। आप इन बातों को नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। द्विधारी संक्रिया का प्रकार, टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। इसको देखिए, पहला टाइप में क्या है, क्रम विनिमय द्विधारी संक्रिया, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं
कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। देखिए क्या होता है, किसी सेट ए पर परिभाषित कोई द्विधारी संक्रिया स्टार को हम लोग क्रम विनिमय द्विधारी संक्रिया कह सकते हैं यदि शर्त आपको सामने दिख रहा है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए के किसी भी दो सदस्य के लिए आपको ए रिजल्ट हमेशा सही होना चाहिए। और क्रम विनिमय का आपका शाब्दिक अर्थ ही है क्रम धन विनय। यदि आप उसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्रम मतलब होता है स्थान और विनय मतलब होता है बदलना। स्थान बदलिए और सेम प्रोसेस कीजिए, अगर रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो हम कहेंगे वह प्रोसेस जो है क्रम विनिमय को फॉलो करता है। तो आप इसको नोट करिए, हम इस पे एग्जाम्पल भी देखते हैं। तो इस पे एग्जाम्पल है, सेट ए में है आपका नेचुरल नंबर, सेट ए में है आपका नेचुरल नंबर और ए ऑपरेशन बी का रूल है ए प्लस बी। ए ऑपरेशन बी का रूल है ए प्लस बी। अब यह ऑपरेशन क्रम विनिमय है कि नहीं यह जांचने के लिए हमें ये दोनों कैलकुलेशन करना होगा, ए ऑपरेशन बी और बी ऑपरेशन ए बी। मतलब स्थान बदल करके हम लोग सेम प्रोसेस को करेंगे। अगर रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो हम लोग कहेंगे क्या क्रम विनिमय है। जैसे ए ऑपरेशन बी आपको दिख ही रहा है, यहीं पे आप बी ऑपरेशन ए भी कर लीजिए इसी नियम के आधार पे। तो नियम क्या है, इन दोनों का जोड़ आपको बी प्लस ए हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों रिजल्ट आपका इक्वल है, ये दोनों रिजल्ट आपका इक्वल है, इसलिए ये दोनों वैल्यू बराबर हो गए। जब ये बराबर हो गए इसका मतलब ये जो स्टार जो है कम्यूटेटिव है, आप इसको लिख सकते हैं। इसलिए स्टार क्रम विनिमय है। ये जो स्टार जो है क्रम विनिमय है। अगर ये दोनों रिजल्ट इक्वल नहीं होता तो हम कहते हैं स्टार क्रम विनिमय नहीं है। तो आप इसको नोट करिए। हम दूसरा है आपका साश्चर्य द्विधारी संक्रिया, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। इसको समझिए, सेट ए पर परिभाषित द्विधारी संक्रिया स्टार को हम लोग साश्चर्य द्विधारी संक्रिया कह सकते हैं यदि इसका शर्त आपको सामने दिख रहा है। इसमें तीन सदस्य को लेकर के बात करेंगे, ए और बी का रिजल्ट पहले निकालेंगे, तब इसके रिजल्ट को सी से ऑपरेशन करेंगे। इस साइड बी और सी का रिजल्ट पहले निकालेंगे और इस रिजल्ट का ए से ऑपरेशन करेंगे। ऐसा करने के बाद अगर दोनों रिजल्ट बराबर आता है तो हम लोग कहेंगे कि जो स्टार है वह आपका साश्चर्य द्विधारी संक्रिया है, यानी साश्चर्य नियम का पालन करता है। आप इसको नोट करिए, हम इस पे एग्जांपल दिखा देते हैं। तो सेट ए में आपको दिया गया नेचुरल नंबर और ए ऑपरेशन बी है ए प्लस बी। अब इस जांचना है कि जो ऑपरेशन का जो नियम लिखा गया है नियम साश्चर्य है कि नहीं है, यानी साश्चर्य द्विधारी संक्रिया है कि नहीं है। तो जांचने के लिए आप लेफ्ट और राइट दोनों को कैलकुलेट करेंगे। अगर दोनों का रिजल्ट इक्वल होगा तो हम कहेंगे कि यह साश्चर्य द्विधारी संक्रिया है। तो सबसे पहले ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी का कैलकुलेशन करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले का प्रोसेस करते हैं। तो ए ऑपरेशन बी का रिजल्ट होगा ए प्लस बी और इस रिजल्ट से सी का ऑपरेशन होगा। तो नियम तो है दोनों सदस्यों को जोड़ना है, तो फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड दोनों को जोड़ दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी होगा। सेम इसी तरह से ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी पे आइए। तो पहले बी और सी का ऑपरेशन करेंगे। ए का ऑपरेशन बी प्लस सी के रिजल्ट से, तो बी प्लस सी का रिजल्ट होगा और बी और सी के ऑपरेशन का रिजल्ट होगा बी प्लस सी। अब यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट है, इसका रिजल्ट निकालने के लिए फिर दोनों सदस्यों को जोड़ देंगे। तो हमें दिखाई दे रहा है
ये दोनों जो रिजल्ट आया यह इक्वल है, ये दोनों जो रिजल्ट आया इक्वल है, इसलिए जो स्टार बाइनरी ऑपरेशन है यह आपका जो है शास्त्र द्विधारी संक्रिया है। तो आप इस बात को लिख लेंगे, इसलिए स्टार शास्त्र है, इसलिए स्टार जो है शास्त्र द्विधारी संक्रिया है। आप इसको नोट कर लीजिए। हम और भी एग्जाम्पल इस पे दिखला देते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट करिए। अब दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, थोड़ा इसमें चेंज कर देते हैं कि हम लिख देते हैं इंटीजर नंबर। अब यहाँ पे नियम में बदलाव कर देते हैं, a माइनस बी लिख देते हैं। अब देखिए, अब इस नियम को जांचना है कि शास्त्र है कि नहीं। जांचिए, सेम आपको वही लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे, दोनों का रिजल्ट देखते हैं। देखिए, ए ऑपरेशन बी का रिजल्ट होगा a माइनस बी, और यहां पे रिजल्ट आ जाएगा a माइनस बी माइनस सी। ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, a माइनस बी माइनस फर्स्ट माइनस सेकेंड है। यहां आ जाइए, यहां पे रिजल्ट आपका होगा b माइनस सी, फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकेंड एलिमेंट। अब पुनः फर्स्ट एलिमेंट a है, तो यहां लिखेंगे a माइनस बी माइनस सी, जिसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आएगा a माइनस बी प्लस सी। अब देखिए, यहां जो रिजल्ट आया ये दोनों इक्वल नहीं है। तो यह जो नियम है, इस नियम के आधार पर हम इन दोनों का जब कैलकुलेशन किए तो रिजल्ट में अंतर आया। जब रिजल्ट में अंतर आ जाएगा तो उस ऑपरेशन को हम लोग शास्त्र द्विधारी संक्रिया नहीं कर सकते हैं। तो आप यहां लिख देंगे, इसलिए स्टार शास्त्र नहीं है, स्टार शास्त्र द्विधारी संक्रिया नहीं है। इस बात को हम लोग नोट कर लेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। अगला आपका है बंटन यानी वितरण द्विधारी संक्रिया, इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन। इसको समझिए, माना कि सेट ए पर परिभाषित द्विधारी संक्रिया स्टार और डेल्टा है, तो स्टार को डेल्टा के ऊपर बंटन द्विधारी संक्रिया यहां समझ लीजिए। तीसरा, बंटन द्विधारी संक्रिया इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन। समझिए, यहाँ पे माना कि सेट ए पर परिभाषित द्विधारी संक्रिया स्टार और डेल्टा है, तो स्टार को डेल्टा के ऊपर बंटन द्विधारी संक्रिया कह सकते हैं यदि आपका शर्त देखिए सामने दिख रहा है। ये जो स्टार है बाहर में एक जगह है और यहाँ पे दो जगह हो गया, तो स्टार को डिस्ट्रीब्यूट आपको डेल्टा किया, इसलिए स्टार को डेल्टा के ऊपर हम लोग वितरित कहते हैं, नहीं डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं। सेम उसी तरह से यहाँ भी स्टार एक जगह है, डेल्टा एक जगह है, लेकिन स्टार एक जगह से दो जगह हो गया, इसको डिस्ट्रीब्यूट कौन किया? डेल्टा, इसलिए स्टार को डेल्टा के ऊपर वितरित द्विधारी संक्रिया कहते हैं, यानी बंटन द्विधारी संक्रिया कहते हैं। आप इसको नोट करिए। हम इस पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह एग्जाम्पल देखिए, सेट में आपका इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या और ए बाइनरी ऑपरेशन भी, यहाँ पे स्टार बाइनरी ऑपरेशन है। स्टार वाले का नियम है जिस दो संख्या का स्टार बाइनरी ऑपरेशन करना उन दोनों का प्रोडक्ट इसका रिजल्ट होगा। और यहाँ पे ए डेल्टा ऑपरेशन भी है, तो ए डेल्टा ऑपरेशन बी का नियम क्या है? जिस दो संख्या का डेल्टा ऑपरेशन करना है उसका रिजल्ट निकालने के लिए हम लोग उन दोनों को जोड़ देंगे और यहाँ पे गुणा करेंगे। तो जांचते हैं हम लोग। इसके रिजल्ट को निकालिए तो हो जाएगा बी और सी का पहले बोलिए ऑपरेशन, क्योंकि हमेशा हम लोग ब्रैकेट वाले का ऑपरेशन पहले करते हैं।
तो हो जाएगा ए स्टार ऑपरेशन बी सी का रिजल्ट होगा बी प्लस सी। अब यहाँ पे दो एलिमेंट हो गया ए और दूसरा एलिमेंट है बी प्लस सी, इन दोनों का ए वाला ऑपरेशन स्टार ऑपरेशन करना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और रिजल्ट आपका दिखा ए बी प्लस ए सी। चलिए इसके राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करिए, ए स्टार ऑपरेशन बी, बीच में डेल्टा, ए स्टार ऑपरेशन सी, और बारी बारी से पहले ब्रैकेट वाले का ऑपरेशन करिए तो हो जाएगा इसका ए बी और इसका होगा ए सी, क्योंकि स्टार का नियम है प्रोडक्ट, स्टार का नियम है प्रोडक्ट, यहाँ ए सी होगा यहाँ पे ए बी होगा, ये लिख दिया गया। अब डेल्टा का ऑपरेशन का नियम है, डेल्टा ऑपरेशन का नियम है संख्याओं का जोड़ना, यानी दोनों संख्या को जोड़ दीजिए ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। ये दोनों रिजल्ट देखिए एकदम सेम आया, इसका मतलब ये जो स्टार है डेल्टा के ऊपर वितरित है। आप उसका उल्टा भी जांच कर सकते हैं, डेल्टा स्टार के ऊपर वितरित है कि नहीं। जैसे हम लोग स्टार को डेल्टा के ऊपर वितरित किए, इसका देखिए रूल ये है कि स्टार एक जगह से दो जगह हो गया, अगर हम डेल्टा को स्टार के ऊपर वितरित देखेंगे तो उसका थोड़ा सा सेट इसी प्रकार से होगा, लेकिन शर्त में थोड़ा अंतर हो जाएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पे आप लिखेंगे कि स्टार कॉमा डेल्टा के ऊपर वितरित है। स्टार जो है डेल्टा के ऊपर तो यहाँ इस रिजल्ट को लिखेंगे स्टार डेल्टा के ऊपर बंटन द्विधारी संक्रिया है, यानी वितरित द्विधारी संक्रिया है। आप इस बात को नोट कर लीजिए। अभी देखिए आपको बताया गया कि स्टार डेल्टा के ऊपर वितरित है। अगर हम इसका उल्टा कहें कि डेल्टा स्टार के ऊपर वितरित है कि नहीं, तो इसका शर्त में कैसे लिखोगे, इसका शर्त लिख देते हैं ए डेल्टा बी स्टार सी, ए का डेल्टा ऑपरेशन बी से, ए का डेल्टा ऑपरेशन सी से और बीच में स्टार। देखिए यह जो शर्त है अभी लिखा गया है, डेल्टा स्टार के ऊपर अगर वितरित होगा तो इस प्रकार से आपको शर्त खेलना होगा। और अभी हम देखे हैं कि स्टार डेल्टा के ऊपर वितरित है, ए वाला शर्त आपको खोजना होगा। अगर डेल्टा स्टार के ऊपर वितरित होगा तो ए वाला शर्त आपको खोजना होगा। आप इस बात को नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। एक नोट देख लीजिए, जैसे अगर ऐसा शर्त लिखा गया ए डेल्टा ए स्टार सी, और यहाँ पे लिखा गया ए का ऑपरेशन बी से डेल्टा ऑपरेशन और ए का डेल्टा ऑपरेशन सी से तब स्टार, यहाँ पे जो देखिए डेल्टा जो है वो वितरित हो गया। यह जो शर्त है आप कहेंगे डेल्टा इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्टार, और ये तो शर्त आपको लिखे ही थे ए स्टार बी डेल्टा ऑपरेशन सी के साथ। तो इसको हम लिखेंगे ए का स्टार ऑपरेशन बी से, ए का स्टार ऑपरेशन सी से, और दोनों के रिजल्ट का डेल्टा ऑपरेशन। अगर ऐसा शर्त होता है तो हम कहते हैं स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर डेल्टा। आप इसको नोट कर लीजिए। आप इसको हिंदी में कहेंगे कि जो डेल्टा है स्टार के ऊपर वितरित है, और इसको कहेंगे स्टार डेल्टा के ऊपर वितरित है। आप इसको तत्समक सदस्य आइडेंटिटी एलिमेंट
माना कि सेट ए पर परिभाषित द्विधारी संक्रिया स्टार है, स्टार आपका द्विधारी संक्रिया है, तथा ई सेट ए का सदस्य है को द्विधारी संक्रिया स्टार का तत्समक सदस्य कह सकते हैं यदि आपका शर्त सामने लिखा गया है ए ऑपरेशन ई ऑपरेशन ई हमेशा ए के बराबर होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए के सभी सदस्यों के लिए ये जो रिजल्ट लिखा गया है ये आपका सही होना चाहिए, तब जाकर के ई को हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। अब इसमें एग्जांपल देख लीजिए। सेट ए में आपको नेचुरल नंबर लिया गया और ऑपरेशन का जो रूल है ए प्लस ए इंटू बी है, ए इंटू बी है। अब यहां देखिए, अब इस ऑपरेशन को इस कंडीशन में डालेंगे और देखेंगे कोई वैल्यू मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर इस ऑपरेशन को इस कंडीशन में डालने के बाद अगर कुछ वैल्यू कैलकुलेट होता है तो हम लोग उस वैल्यू को कहेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर नहीं कैलकुलेट होगा तो कहेंगे इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो हम लोग शर्त को लिख लेते हैं ए ऑपरेशन ई ऑपरेशन ए बराबर ए होना चाहिए। अब यहाँ पे ऑपरेशन का नियम है इन दोनों का प्रोडक्ट तो हो जाएगा ए ई ए। और अब बताइए इस सेट में एक ऐसा सदस्य है जिसका मान है एक, अगर एक यहां रख दिया जाए का मान, तीनों रिजल्ट बराबर हो जाएगा। इसका मतलब यही वन जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो आपका वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, इसलिए जो वन है आइडेंटिटी एलिमेंट है। चलिए अब इसी एग्जांपल में आप इसको नोट कर लीजिए। हम इसी एग्जांपल में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं और पुनः आपको दिखलाते हैं अगला एग्जांपल। तो अगला एग्जांपल इसी में थोड़ा परिवर्तन करेंगे। देखिए आपको सेट में वही नेचुरल नंबर लिख दीजिए, इसके रूल को हम बदल देते हैं, ए प्लस बी कर देते हैं। अब देखिए सेम ही कंडीशन में इस ऑपरेशन को डालेंगे तो आप पहले कंडीशन लिख लीजिए और इस कंडीशन में इसके नियम को अप्लाई कर दीजिए। तो इन दोनों का नियम है, स्टार का नियम है इन दोनों का जोड़, तो इन दोनों का जोड़ हो जाएगा तो ए प्लस ई हो जाएगा, ई प्लस ए हो जाएगा और बराबर में ए। अब यहां खोजिए तो क्लियरली आपको ई बराबर 0 मिला, यानी 0 एक ऐसा सदस्य है जो तीनों पार्ट को बराबर कर सकता है, बट 0 नॉट बिलोंग्स टू सेट। लेकिन 0 जो है हमारे सेट में नहीं है, इसलिए कहेंगे नो आइडेंटिटी एलिमेंट, नो आइडेंटिटी एलिमेंट। यहां कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिला। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर बाइनरी ऑपरेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा ही, कभी मिल भी सकता है और कभी नहीं भी मिल सकता है। आप इसको नोट कर लीजिए। हम तीसरे एग्जांपल पे आते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तीसरा एग्जांपल देखिए, हम इसी में थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं। यहां हम लिख देते हैं इंटीजर, यहां लिख देते हैं इंटीजर और बाइनरी ऑपरेशन का नियम वही रखते हैं और पुनः जांचते हैं कि आइडेंटिटी मिला कि नहीं मिला। अभी इस ऑपरेशन के लिए पहले वाले सेट पर आइडेंटिटी नहीं मिला, अब सेट को हम चेंज कर दिए हैं। तो यहां पे देखिए अब सेम कैलकुलेशन होगा। अब यहां पे ई बराबर जो 0 है यह सेट ए से बिलोंग किया, सेट ए से बिलोंग किया, इसलिए इस 0 को हम लोग कहेंगे इस बाइनरी ऑपरेशन जो सेट ए पर डिफाइंड है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो आप लिख लीजिए 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक, इस प्रकार से आप इसको नोट कर लीजिए। हम आगे चलते हैं।
प्रतिलोम सदस्य, जिसको हम लोग इंग्लिश में इनवर्स एलिमेंट कहते हैं, लिखा गया है। माना कि सेट ए पर परिभाषित कोई द्विधारी संक्रिया स्टार है तथा ई तत्समक सदस्य है, तो बी सेट ए का कोई एक सदस्य है जिसको सेट ए का ही एक सदस्य ए है का प्रतिलोम सदस्य कह सकते हैं यदि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन ए बराबर ई मतलब आपको आइडेंटिटी एलिमेंट है, कॉमा ए जो लिया गया वो भी आपको सेट ए से ही होना चाहिए, तथा ए के प्रतिलोम सदस्य को देखिए आपको ए जो सिंबल दिया गया है, इस प्रकार के सिंबल से हम लोग सूचित करते हैं। यह देखने में ऐसा लग रहा है कि ए के पावर -1 है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको ए के पावर -1 नहीं, इसको एक प्रकार से सिंबल समझेंगे। ठीक, ये मैथ का पावर -1 नहीं है। यह अलग बात है कि इनवर्स का सिंबल आपको पावर -1 जैसा मैच कर गया। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, इस पे हम एग्जाम्पल देते हैं। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, एक सेट लेते हैं जिसमें हम कह देते हैं इंटीजर नंबर, और ए ऑपरेशन बी में हम कह देते हैं ए इंटू इंटीजर, यहाँ पे रियल नंबर लिख देते हैं, रियल नंबर ए इंटू बी। अब सबसे पहले इस ऑपरेशन के लिए हमें आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए, तो आइडेंटिटी एलिमेंट का शर्त है ए ऑपरेशन ई ऑपरेशन ए बराबर ए होना चाहिए। यहाँ पे इसको नियम का अनुसार तोड़ दीजिए, तो ए इंटू ई इंटू ए बराबर ए। यहां से क्लियर हो गया, ई का मान 1, ई का मान जो 1 है इसमें प्रेजेंट है, वह इसका तीनों के रिजल्ट को बराबर कर सकता है, इसलिए ही आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। आप लिख सकते हैं इसको आइडेंटिटी, यह आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। अब चलेंगे हम लोग इनवर्स के लिए। इनवर्स का शर्त है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन ए बराबर ई होना चाहिए। इसको रिजल्ट के अनुसार तोड़िए, तो ए बी ए और ई का मान आप बैठा दीजिए 1। अब सुनिए, ए और बी ऐसा कौन कौन संख्या है जिसको गुणा करने से आपको 1 हो जाएगा, तो आप यहां से लिख सकते हैं ए बराबर 2, यहां से बी बराबर हो जाएगा 1/2। अगर हम ए का मान 1/2 लेंगे तो बी का मान हो जाएगा 2। इसी प्रकार से और भी देख सकते हैं, अगर ए बराबर 3 लेते हैं तो बी बराबर 1/3 होगा, और जब ए बराबर 1/3 लेते हैं तो बी बराबर आपका 3 होगा। देखिए ये 4 एग्जाम्पल से आपको यह स्पष्ट हो गया, इनवर्स जब भी होता है दोनों तरफ से होता है। देख लीजिए, 2 और 1/2 का गुणा 1 होगा, इसलिए 1/2 का इनवर्स है। चाहे आप ये भी कह सकते हैं कि 1/2 का इनवर्स आपका 2 है। सेम 1/3 3 का इनवर्स है, और 3 1/3 का इनवर्स है। तो जब भी आपको इनवर्स का बात होता है दोनों तरफ से होता है, वो एक तरफ से नहीं होता है। जैसे यदि हम कहें कि रात का उल्टा दिन है, तो निश्चित रूप से दिन का उल्टा रात होगा। तो आप इसको नोट करिए, इस पे आपको हम आगे नोट लिखवा देंगे। यह नोट देख लीजिए, यदि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन ए बराबर ई, जहां पे ई जो है तत्समक सदस्य है, तो ए का ऑपरेशन ए का जो प्रतिलोम होगा वो बी होगा, और बी का प्रतिलोम ए होगा। सेम उसी प्रकार से ए और ए के प्रतिलोम का अगर हम लोग ऑपरेशन करें, उसी प्रकार से ए ऑपरेशन और ए का करें तो उसका रिजल्ट निश्चित रूप से ई होगा, जहां पे आपका तत्समक सदस्य है। यहाँ पे पेयर वाइज है, ए कॉमा बी का ऑपरेशन E1 कॉमा E2 के पेयर से, और इसका उल्टा हो गया E1 कॉमा E2 का ऑपरेशन ए कॉमा बी के पेयर से, और इसका रिजल्ट अगर ए बी होता है, ए कॉमा बी का पेयर होता है, तो E1 कॉमा E2 का जो पेयर है आपको तत्समक सदस्य होगा। आप इसको नोट कर लीजिए।
स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आपको हम बता दिए बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन कब बाइनरी ऑपरेशन होगा। इसके बाद आपको बताएं टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेशन में कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन। इसके बाद आपको हम बताएं एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट। अब आप इस चैप्टर के सवाल को आसानी से बना सकते हैं। आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.4 उठाइए और एक एक सवाल आप उसका बनाइए। नहीं बनता है तो आपको हम जस्ट इसके अगले वीडियो में 1.4 एक्सरसाइज का एक एक सवाल का आपको हम सॉल्यूशन करके दिखला देंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप सवाल अपने से बनाइए और जो भी आपको डाउट हो सवाल में आप उसे नोट करके रखिए और मेरा अगला वीडियो देख करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। बाय बाय।